चलो let's start today's lecture and we will solve question number 14। उसके जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाई है वो भी करना, 13 के जैसे भी 12th हैं। तो 15 देखो क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 3.3 राइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, यू हैव टू प्रूव कॉट 4x शायद कॉट 4x इंट साइन 5x साइन 3x साइन 5x plus sin 3x. You have to prove that this is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x sin, you have to prove this thing। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले देखता हूँ, वी हैव टू प्रूव इट, सॉल्व सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में चेक करता हूँ। कॉट 4x इंटू, बताओ साइन a प्लस b क्या आती है, साइन x प्लस वाई, यहाँ पे देखो ये है ना लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख सिंपलीफाई करेंगे, इसको यूज करेंगे साइन x प्लस साइन y, किसके बराबर आती है वो, ट्वाइस कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, फिर अच्छे से देखो, ट्वाइस कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस वाई की प्लस वाई, ट्वाइस साइन x प्लस वाई कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई, ये गलत बोला था आपने, ट्वाइस साइन, यहाँ पे साइन है, फिर मैंने किया था ना प्रूव, इसको याद है वो जो मैंने रिपीट किया था, हाँ उसमें एरर आई थी, कॉस ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, मारो उस पर क्रॉस जो मैंने दिखाई, क्योंकि इसमें फार्मूला गलत हुई थी, ये हम यूज़ करें क्योंकि मैंने ये लेटर ऑन फिर से प्रूव किया था। अब ये यूज़ करेंगे, x की जगह है 5x, y की जगह है 3x, ये अप्लाई करना है, तो दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ 4x, यहाँ पे अप्लाई करो, ट्वाइस साइन ऑफ 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। ये तो नेचुरली मतलब फ्लो हो रहा है कि यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करो, और कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है। दैट इज इक्वल टू कॉट 4x, अच्छा 2 जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल तो बाहर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे 3 कितने हुए 8 डिवाइड बाई 2 तो 4x आएगा, साइन 4x और cos x, क्यों, क्योंकि 5 में से 3 निकालो 2 बचेंगे, 2 और 2 कैंसिल है। देखो दैट इज इक्वल टू, कॉट को मैं कन्वर्ट करूंगा, cos 4x, याद है वो ऊपर क्या है sin 4x cos, अब देखो ये और ये खत्म, कैंसिल, बिकॉज दीज आर रियल नंबर्स, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस cos 4x, रखो ऐसे कीप इट दिया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, जब हमने लेफ्ट हैंड सॉल्व किया तो ये आ रहा है। अब देखेंगे राइट हैंड साइड क्या है, वो इसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू कॉट x, फिर है साइन 5x माइनस साइन, तो कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, हाँ यूज साइन x माइनस साइन y फार्मूला, किसके बराबर आती है, ट्वाइस साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x में से ट्वाइस कॉस x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई, हाँ ठीक है, और कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इनको प्रूव करना सीखो, फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रूफ दिखा है तो मैं फिर से ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ट्राई तो आपको करना है। ये मैं यूज करूँगा, आपका x ये है 5x और y आपका ये है, ठीक है, यूज करो, दैट इज इक्वल टू कॉट x 2is because of formula sine of
5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ 5x, समझ आया? दैट्स 2 बाहर आएगा। कॉट के बदले लिखेंगे cos x डिवाइड बाई साइन x, ब्रैकेट में आएगा। देखो 5 में से 3 निकालो, 2 बचेंगे, 2 से डिवाइड करो साइन x बचेगा, इनटू यहाँ पे बचेंगे cos 4x, कौन सा ये इसके साथ, तो 2s cos 4 टाइम्स एंगल और cos सिंगल x। देखो ये भी यही आ रहा है ना, तो विच एम्प्लॉइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, तो ये प्रूव हो गया। लिखो जल्दी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 16 अब देख लेना, वो भी ऐसे हैं जैसे मैं 17 दिखाऊंगा, एक्सरसाइज सेम है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x पर। हाँ 4x, देखो कितना इजी है, लेफ्ट हैंड प्रूव आपको करना है, ठीक है। तो प्रूफ या सोल्यूशन में हम ऐसे दिखाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज इक्वल साइन x प्लस वाई यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या लिखेंगे 2is cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, हाँ ये मैं यूज करूँ, और साइन x। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये x है, ये सारा y है, तो x की जगह 5x में लूंगा और y की जगह 3x, हाँ 3x लिखूंगा डिवाइड बाई 2, फिर क्या है साइन है, प्लस में साइन है, अच्छा साइन ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है ना, x प्लस वाई नहीं, 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे माइनस है, फिर दो में से एक जगह माइनस आता है हर एक में, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 5x, अभी मैंने यूज की ना ये, तो आप ये पहले लिखो है क्योंकि दिस कम्यूट, ठीक है, आप पहले इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप देखेंगे किताब में उसने पहले इस साइन का लिखा है फिर कॉस करेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अच्छा डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस कॉस वाई किसके बराबर आता है 2is, ये दोनों शायद साइन में है, नहीं दोनों कॉस में ही होंगे, हाँ ये सबसे ईजी है। 2is कॉस ऑफ, इन दो का सम, एंगल्स का सम 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ, इनका माइनस ऐसे। अगर आप दिस माइनस दिस भी करेंगे फिर भी ये माइनस एब्जॉर्ब भी करेगा क्योंकि इवन फंक्शन है कॉस, दैट 2 और 2 खत्म, समझ आए क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में। दैट इज इक्वल टू ऊपर आएगा कॉस ऑफ 5 में से 3 निकालो तो 2 बचेंगे डिवाइड बाई 2 तो कॉस x, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 4x डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा cos x, वो मैं पहले लिखूंगा, यहाँ पे आएगा cos 4x, राइट, ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा sin 4x डिवाइड बाई cos, वो बनेगा tan 4x, गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट 17 दिखाया है, चलो हम 21 चेक करेंगे, क्वेश्चन 21 देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसने लिखा है cos 4x, you have to prove this thing, cos 4x cos 3x plus cos 2x whole divided by sin 4x plus sin 3x sin 2x, sin 3x plus sin, ये आपको प्रूव करना है, दिस इक्वल टू cot 3x। अब यहाँ पे देखो हम तो cos a प्लस बी, cos x प्लस cos y या sin x प्लस sin y यूज़ करेंगे, लेकिन किन दो को लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एंगल 3 टाइम्स x है, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स x है, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रखेंगे।
हम इसको इसके साथ स्विच कराएंगे, ठीक है, फिर उन्हीं पे cos x प्लस cos y अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बचना चाहिए। हम देखेंगे क्या होता है। इसी तरह यहाँ पे भी है sin 3x, 3x है ना ऑन राइट हैंड साइड में भी, इसको नहीं कर, इसको इसके साथ, ठीक है, मिलाएंगे, ठीक है, फिर अप्लाई करेंगे sin x प्लस sin y, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा, पहले मैं लिखूंगा यूज cos x प्लस cos y एंड sin x किसके बराबर आती है, cos x प्लस cos y, तो इजी है, ट्वाइस cos x प्लस y डिवाइड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाई, साइन का क्या हाल है, ट्वाइस साइन, पहले ऐड करेंगे x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos ऑफ, हाँ देखो ये दो फार्मूला को हम यूज करेंगे इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और मिक्स किस किस को करेंगे, इसको इसके साथ, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, दैट इज इक्वल, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये आपका x है, ये हमारा y है, ठीक है। तो क्या करेंगे, cos x प्लस cos y, cos x प्लस, तो आएगा 2is cos ऑफ, हाँ 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, राइट, cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस अपना cos 3x बचेगा, समझना मेरी बात को, होल डिवाइडेड बाई 2is साइन, पहले इनको ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, हाँ अपना साइन 3x, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे दिस इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ट्वाइस cos, देखो 4 और 2 है 6 डिवाइड 2 तो cos 3x है ना, और cos x प्लस cos 3x, देखो मैंने क्या किया, बराबर है, यहाँ पे बचेंगे 3x, यहाँ पे बचेगा x, तो हम लिखेंगे ट्वाइस साइन ऑफ 3x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x, देखो कॉमन क्या आएगा, मुझे लगता है नीचे sin 3x ऊपर cos 3x, दैट इज इक्वल टू, नहीं कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन में कुछ, अगर यहाँ पे भी 2 होता तब हम सब में से 2 कॉमन करते, क्योंकि सिर्फ इतने में 2 है इतने में नहीं है तो कॉमन नहीं कर सकते ना, इसको काटेंगे इसके साथ, ये बात याद रखें, ये ऐसे हैं, ऐसे, क्या ये और ये काट सकते हैं, नहीं काट सकते, ठीक है, नहीं काट सकते। अब देखो दिस इज इक्वल टू, ये और ये कॉमन है, ये और ये कॉमन है, तो कॉमन आएगा cos 3x इंटू ट्वाइस cos x प्लस 1 होल डिवाइड बाई साइन 3x ट्वाइस cos x प्लस 1, ये और ये, ओ सॉरी, ये और ये खत्म, cos 3x क्योंकि एंगल सेम है तो कॉट बनाएगा, आपको प्रूव क्या करना था, ये तो आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है, लिखो जल्दी। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि यू हैव टू प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x पावर में 4, यू हैव टू प्रूव दिस थिंग। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर आपको ये प्रूव करना है, यहाँ पे 4 टाइम्स एंगल है, मल्टीपल एंगल, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो दैट मीन्स ऐसी फार्मूला यूज़ करनी ताकि ये 4 टाइम्स एंगल सिंगल एंगल में चेंज हो जाए, पावर की आपको डोंट वरी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, दैट इज इक्वल टू tan, ये हम दिखाएंगे राइट हैंड साइड के बराबर है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, tan ऑफ 2 ऑफ x, इसका मतलब क्या है, tan 2
ए या tan टू थीटा या tan टू एक्स या tan टू वाई आपको पता है, यूज़ करेंगे, यूज़ tan टू एक्स फार्मूला किसके बराबर है, थोड़ा बहुत मैं प्रूफ भी दिखाऊँ, मैंने दिखाया है, tan एक्स प्लस वाई यूज़ करने हैं। वो क्या आएगा यहाँ पे देखो, tan एक्स प्लस tan वाई 1 माइनस tan एक्स, लेकिन हमारे पास y भी x ही है ना, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस tan एक्स ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। समझ आ रहा मैंने क्या किया, ये मैंने साथ में प्रूव भी कर दिया, इजी है। अब यही यूज़ करो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 था और x है, यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x है, ठीक। तो ये मैं यूज़ करूँगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस tan, लेकिन x की जगह क्या है, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। समझ रहे मेरी बात। अब इस tan 2x पे ये फार्मूला अप्लाई करिए, कोई शक, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा ट्वाइस tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। समझ रहे कैसे, होल डिवाइड बाई 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे tan 2x इस पे भी यही अप्लाई करेंगे, हो गया ना सब कन्वर्ट सिंगल एंगल में, लेकिन सबका ऊपर क्या है 2, दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये तो ठीक है, 2 और 2 हो गया 4 टाइम्स 4, यहाँ पे भी है, हमें इसकी ज़रूरत है, tan एक्स भी चाहिए है ना। अब देखो डिवीजन में, इस सिर्फ इतने के डिवीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवीजन में क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीपल होगा, तो आएगा 1 माइनस tan, सॉरी इसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये स्क्वायर इस सारे के ऊपर भी है, इस सारे के ऊपर भी है, तो ये ऐसे बनेगा tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 को इसके साथ ये आएगा प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, नहीं आया समझ, हाँ सर, तो 4। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस अपना है और इसका स्क्वायर भी है, देखो आप करो चेक, क्रॉस मल्टीपल किया और स्क्वायर का यूज़ भी किया, ठीक है। अब देखो ये है a बाई बी सी बाई बी, ये इसमें से एक इसके साथ जाएगा, समझ आया कैसे, तो अगर क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर टोटल में 2 है, तो एक ख़त्म हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले जो नीचे एक बचा वो ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा 4 tan एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, वही चाहिए, होल डिवाइडेड बाई, अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, क्योंकि आपको 4 चाहिए ना पावर में, इसलिए बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब है 4x माइनस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस tan स्क्वायर एक्स, ये आपका a है, ये सारा b है स्क्वायर के साथ, और अपना 4 tan स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू, ऊपर तो ठीक है चलेगा 1 माइनस होल डिवाइडेड बाई 1 tan 4x, सॉरी ये पावर में 4 है, अब देखो माइनस 2 tan स्क्वायर, 2 काटो तो 2 बचेंगे, प्लस 2 टाइम्स, लेकिन ये 6 कैसे आया, गलत हो गया कहीं पे, माइनस 2, हाँ गलत हो गया ना, देखो क्यों, जब ये सारा इसके साथ मल्टीपल होगा फिर है ना माइनस 1, ये बनेगा माइनस ट्वाइस tan स्क्वायर, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 4 बनेगा 4 tan स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, है ना, समझ आया कैसे, माइनस, तो दैट मीन्स ये माइनस है यहाँ पे, माइनस 4 tan स्क्वायर माइनस ट्वाइस tan स्क्वायर, तो माइनस 6 माइनस, और ये याद रखना ये यहाँ पे पावर में 4 है, ठीक है, ऐसे, ये तो आपका राइट हैंड साइड है, लिखो जल्दी, ये प्रूव हो गया।
Okay, let us give a try to question number 25 under the same belt. You have to prove that cos 6x is equal to 32 cos 6x पावर में माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos square x माइनस 1. लेट इट प्रूव. ठीक है, हम सीधे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखो, मैं लूँगा cos 6x. इसके बदले में लिख सकता हूँ cos ऑफ 3 टाइम्स 2x. ये बन गई, या ये फार्मूला यूज़ में करूँगा. यूज़ cos 3a दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. देखो प्रूव किया मैंने. cos a प्लस 2a अगर प्रूव करना चाहो राइट डाउन, तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हो cos x प्लस y. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos फार्मूला का क्यूब फार्मूला का a जो है a आपका 2x माइनस 3 टाइम्स cos 2x. राइट. अब देखो, अब क्योंकि राइट में जो एंगल है वो है 1 टाइम 1x. ठीक, तो दैट मीन, लेकिन यहाँ पे 2x फिर से कन्वर्ट करना है. ऐसी फार्मूला ढूंढनी होगी जहाँ पे cos, और दूसरी बात है अगर लेफ्ट में cos है राइट में सारे cos है या कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स ऐसी फार्मूला देखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन है cos और sin के दरमियान भी. लेकिन हम वो यूज़ करेंगे जो cos और cos में रिलेशन है मल्टीपल एंगल की. हम ये यूज़ करेंगे 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2x cos स्क्वायर a. क्योंकि हमें cos 2a चाहिए तो हम लिख सकते हैं cos 2a इज इक्वल टू 2x cos स्क्वायर x माइनस 1. अब देखो cos 2x फार्मूला मैंने x की जगह, सॉरी a है, a राइट, मैंने x की जगह ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपके पास cos 2x है आप लिख सकते हो 2x cos स्क्वायर x माइनस 1. इसमें कोई समस्या ही नहीं है यार. अगर ये इससे ये निकालना, ये फार्मूला ये निकालना, आप 2a की जगह लिखो a प्लस a, फिर x प्लस y अप्लाई करो. तो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स. अब देखो cos 2x क्या लिख सकते हैं 2x cos स्क्वायर x 2x क्यों, cos 2a के बदले लिखा 2x cos स्क्वायर a. ये a की पावर में 2 है, 2x cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन इसका पावर क्या है माइनस 3. इसके बदले फिर से ये लिखेंगे क्योंकि हो गया ना सिंगल एंगल में कन्वर्ट. समझ आया मैंने क्या किया. अब a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ करना पड़ेगा. किसके बराबर है, अब कन्फ्यूजन है तो ये यूज़ करो 2x cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x cos स्क्वायर x में. अगर फार्मूला यूज़ नहीं है बेस सेम पावर यार तो बराबर थी आएगा. हाँ ये कॉमन भी आएगा ये, अब मुझे पता चला. ठीक है, हमारी समस्या ख़त्म. तो दैट मीन्स आई हैव टू राइट लाइक दिस. 4 टाइम्स तो ठीक है, ठीक, यहाँ से पावर 1 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 1 है ना, बाकी से हम एक कॉमन करेंगे. तो दैट मीन्स इसको हम बाहर निकालेंगे, इसके एक फैक्टर को. तो एक फैक्टर बाहर यहाँ पे आएगा 3 टाइम 3, और यहाँ पे आएगा 2x. समझ रहे हैं ना मेरी बात को. अब इजी है. दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर. तो दैट इज 4 cos 4x. ये है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स इस सारे का स्क्वायर, वो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर बनाएगा 4, और ये स्क्वायर तो इसको भी आएगा इसलिए 4 बनेगा, प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 दिस इंटू दिस, तो माइनस 4 cos स्क्वायर x. नहीं आया समझ. बाहर क्या है, अच्छा ये तो आ गया इसके बदले. अब माइनस 3 भी है, ठीक, इंटू
ट्वाइस cos square x -1, ठीक है, दैट इज इक्वल। करो सबसे मल्टीपल, पहले इससे इसको करो और यहाँ से भी करो, चलो करो पहले। 16 cos दैट इज 16 cos 4 cos cos 4x पावर में 4 है, ये मल्टीपल नहीं है, प्लस 4 yes sir -16 cos square x -12 इंटू ट्वाइस cos स्क्वायर x -1। अब करो एक एक करके मल्ट, पहले इससे इन सब को मल्टीपल कर, ये बनेगा 16 नहीं 16 32 cos 32 हाँ cos रेज्ड पावर 6x, इससे इसको प्लस 8 cos स्क्वायर x -32 cos 4x, समझ रहे मेरी बात? sir minus -12 नहीं 24 24 cos cos स्क्वायर x। अब -1 से सबको करो, -16 cos 4x -4 प्लस 16 cos स्क्वायर x प्लस 12, समझ रहे हैं ना? yes sir दैट इज इक्वल टू, सबसे हाईएस्ट पावर 6 का है, yes sir एक ही दफ़ा है, तो हम लिखेंगे 32 टाइम्स, cos raised power 6 यही है अब देखो 4 -32 cos 4 -16 तो कितने में 48 हाँ सर 48 cos 4x हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये अब स्क्वायर पे आते हैं क्योंकि क्यूब वाला कोई है ही नहीं, प्लस 8 माइनस प्लस 16 तो हो गया 24 4 -24, हाँ ये ख़त्म हो गया, स्क्वायर वाला है वो हैं, 18 एक मिनट 8 है ना, हाँ सर 8 16 तो हो गया ना 24, ये -24, तो बचा कहाँ पे, कहीं भी तो नहीं है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी कहीं पे।